Preview. 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 अनूपगढ़ में 4 दोस्त रहते थे, जिनमें एक ब्राह्मण जिसका नाम दीक्षांत था, दूसरा एहित जो एक सुनार था, तीसरा बढ़ई उजेश था और चौथा एक दर्जी जिसका नाम संकल्प था। इन चारों ने मिलकर एक फैसला किया। हम लोगों को अच्छे जीवन यापन के लिए किसी दूसरे शहर में चलना चाहिए। हाँ भाई, यहाँ पर रहकर तरक्की कर पाना संभव नहीं है। तुम लोग ठीक कह रहे हो। फिर हम सबके पास अलग अलग हुनर भी हैं। तो तय हुआ कि हम सब बड़े शहर जाएंगे। इसके लिए परसों का समय व मुहूर्त शुभ होगा। चारों दोस्त दीक्षांत के तय मुहूर्त पर अनूपगढ़ से निकलते हैं। चलते चलते शाम को रात बिताने के लिए एक सराय में रुकते हैं। भाई, भोजन करने के बाद तो बहुत जोर की नींद आ रही है। हाँ, चलते चलते थक भी गए हैं, तो अब सोने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हम सब एक साथ नहीं सो सकते। मेरे पास तो सोना है। भाई, कुछ ना कुछ धन तो हम सभी के पास है। तो ठीक है, हम लोग बारी बारी से पहरा देंगे। दीक्षांत ने सभी के पहरे का समय निश्चित कर दिया। ठीक है, मैं अभी जागता हूँ, तुम लोग सो जाओ। लेकिन थकान के कारण उसे भी नींद आने लगती है। तब वह सोचता है, मुझे नींद भगाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। क्यों ना लकड़ी से कुछ बनाया जाए। वह लकड़ी से एक सुंदर सी कठपुतली बनाकर तैयार कर देता है। फिर संकल्प को जगाकर वह सो जाता है। अरे, ये कठपुतली तो शानदार है। क्यों ना अपने पहरे के समय में इसके कपड़े ही तैयार कर दूं। इस तरह वह भी रंग बिरंगे कपड़ों से उसके लिए चोली, घाघरा व ओढ़नी तैयार कर देता है। अब एहित के पहरे का समय आ गया। अरे वाह, इतनी सुंदर कठपुतली! अगर मैं इसके लिए सुंदर जेवर बना दूं, तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। अब एहित भी उसके लिए सुंदर आभूषण तैयार कर उसे पहनाता है। फिर सुबह के पहर में दीक्षांत को जगाकर सोने चला जाता है। ये कठपुतली तो बिल्कुल सजीव लग रही है, मानो अभी बोल पड़ेगी। क्यों ना मंत्रों से इसमें प्राण डाले जाएं। दीक्षांत लगातार मंत्रोच्चारण करता है। फिर उस पर मंत्र बोलकर जल छिड़कता है। सुबह होते होते वह एक सुंदर लड़की में बदल जाती है, जिसे देखकर इसको मंत्र बल से मैंने जीवित किया है। मैं इससे शादी करूंगा। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है? कठपुतली तो मैंने बनाई थी। इसके कपड़े तो मैंने सिले हैं, तो मैं ही विवाह करूंगा। अरे भाइयों, झगड़ो मत। मैंने हजारों रुपए खर्च करके इसके गहने बनाए हैं, तो भला कैसे ये दूसरे घर चली जाए? उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोग व सराय का मालिक वहां आ जाता है। वह एक समझदार बूढ़ा व्यक्ति है। भाई, लड़ते क्यों हो? पूरी बात मुझे समझा कर बताओ। चारों ने बारी बारी से अपनी बात उससे कही। सभी ने लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार भी बताया।
देखो भाई, मैं इसका उचित निर्णय कर दूंगा। क्या तुम सभी मेरी बात से सहमत होगे? हमें आपका निर्णय मंजूर होगा। देखो, इस शिल्पकार ने कठपुतली बनाई और ब्राह्मण ने उसे जीवन दिया, तो ये दोनों तो इसके पिता समान हैं। काका, आपकी बात 16 आने सही है। इसलिए इन दोनों में से कोई भी इससे विवाह नहीं कर सकता। इस दृष्टि से तो आपका फैसला मुझे भी मंजूर है। अब इस दर्जी की बात की जाए तो इसने कपड़े तैयार किए हैं। ये मामा का काम होता है। वह विवाह के मौके पर पीहर व पचिया लाता है, इसलिए ये भी विवाह के योग्य नहीं है। तो क्या इसका विवाह ईद से होना चाहिए? विवाह करने वाला व्यक्ति ही गहने लाता है, तो इसका विवाह सुनार के साथ ही हो सकता है। सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार उस लड़की से विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों सुख से रहने लगे।